सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है बाना और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बाना पे। इस पे हम छोटे छोटे कंसेप्ट की सीरीज करते हैं और उसी सीरीज में अपना अगला एक छोटा सा सर्कल से लेके हैं, जिसमें क्या है जब भी दो सेकेंड इंटरसेक्ट करती है, या फिर एक टेंजेंट और एक सेकेंड इंटरसेक्ट करती है, या फिर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, तब हमें कुछ रिजल्ट है वो देखने, याद रखने हैं। उनसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड, डायरेक्ट उन्हीं रिजल्ट से आते हैं क्वेश्चन जब भी इस टॉपिक से आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले वो देखना है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को डिनोट कर देंगे। तो वो कौन सा है? ए। अब इस ए से हमें सबसे पहले तो जाना है बी पे, ठीक है, पास वाले पॉइंट पे। ये ए से एक लाइन ये यहाँ पे बी पे कट कर रही है लाइन एक जगह पे, और एक जगह पे कट कर रही है अपनी सी पे। एक सेकेंड, ये लाइन अपनी एक जगह सी पे कट कर रही है। यार कितनी खराब ड्राइंग है, सी पे कट कर रही है। सेम वैसे ही एक बार इस दूसरी वाली सेकेंड पे एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ए को पहले हम पहले वाली लाइन से देखते हैं। ए को हम लिखेंगे ए से बी में ए बी इंटू, फिर ए गया सी तक ए सी इज इक्वल्स टू, बराबर करना है किसके? इस लाइन में ए सबसे पहले कहाँ गया? डी के पास, ए डी, फिर उससे दूर क्या है? ई है, तो ए ई मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा एक रिजल्ट। जब भी दो सेकेंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो रिजल्ट होता है ए बी इंटू ए सी अपॉन इक्वल्स टू ए डी इंटू ए, ठीक है। वैसे ही जब हम बात करेंगे इसमें टेंजेंट सेकेंड में, ये पॉइंट अपना इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये यहाँ से इस लाइन में यहाँ तक जाएगी। हमने वो जब पीछे वाला देखा वहाँ पे क्या देखा? ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा पहले ये यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है, दो बार कट कर रही होती है सेकेंड। लेकिन टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करती है। तो इसमें हम इसको एक बार यहाँ लेके जाएंगे, फिर इस लाइन में देखेंगे तो ये सेकेंड है, ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से डी पे जाएगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? ए बी, एक सेकेंड, हम लिखेंगे ए बी इंटू, हमने यहां पे क्या लिखा? ए बी इंटू ए सी, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्ट कराया। तो यहाँ पे हमें जब टेंजेंट की बात करते हैं तो हमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखता है, या फिर जो टचिंग पॉइंट है सर्कल का वही दिखता है। तो हमें इसको दो बार लिखना है, क्योंकि इसमें हमने दोनों पॉइंट को लिखा है, इसमें भी हमें दो बार लिखना है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू, ये यहाँ से यहाँ तक ए सी इंटू ये यहाँ से यहाँ तक ए डी, यानी कि ये बन जाएगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। यानी जब भी टेंजेंट और सेकेंड की बात आए तो टेंजेंट का वहाँ से टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू वो जो सेकेंड है जो दो जगह टच कर रही है उन दोनों की लेंथ, यानी कि मल्टीप्लाई में ए सी इंटू ए डी। अब बात करते हैं कॉर्ड की। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? अंदर है। बस वही सेम लाइन वाला ले लो जैसे सेकेंड में किया, ए बी पहले यहाँ पे, फिर ए सी, और इस वाली लाइन में ए डी और ए ई लिखेंगे। ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए ई। बस इतना ही कंसेप्ट है, सिंपल सा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो हमें सॉल्व करने। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, दो एग्जांपल करते हैं जिससे हमें और ज़्यादा समझ आए। तो क्वेश्चन है, कंसीडर ए डी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट है ए डी।
ए डी, और सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ए सी इज ए सेकेंड मीटिंग द सर्कल 8 बी, ये हो गया ए सी, तो ये बी हो जाएगा, सॉरी हाँ बी हो जाएगा। फिर इसने कहा है सी डी इज ए डायमीटर, तो ये डायमीटर है, सॉरी थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, एक सेकेंड। तो ये एस से मान लेते हैं, तो यहाँ से ये सी डी डायमीटर हो जाएगा, ए डी, सी यहाँ जाएगा, ए बी यहाँ जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, ए बी इज 7, ये 7 है, और ये ए डी की वैल्यू रेडियस 6 है। ए सी इज ए सेकेंड मीटिंग द सर्कल एट बी एंड सी डी इज ए डायमीटर, सी डी डायमीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 7 देन द वैल्यू ऑफ ए सी, पूरा बताना है अपने को, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे, देखो ये जो टेंजेंट बनती है वो सर्कल पे 90 डिग्री एंगल बनाती है रेडियस के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे अपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, ए डी स्क्वायर, ए डी को अपन एक्स मान लेते हैं एक बारी, और इसको मान लेते हैं वाई, बी सी को। अब अपन लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 प्लस वाई, राइट। एक तो अपन ने ये इक्वेशन लिख ली एक बार, ये लिख। फिर हम एक चीज़ और देखेंगे, हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस थ्योरम लग जाएगी, यानी कि 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा रेडियस 6 है तो पूरा 12 होगा। ये होगी दूसरी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल्स टू 49 प्लस 7y प्लस 144, ये 49 से 49 गया, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस बी, सॉरी एक सेकेंड भाई, वैसे निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके, लेकिन अपन यहाँ पे सीधा निकाल या पुट कर लेते हैं 9 का, यहाँ से पुट करेंगे तो 9 पुट करते हैं एक बार ऑप्शन से, 81 प्लस 9 7 63, 81 और 63 4 4 हो जाएगा, 144 माइनस 144 0। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस इसको प्लस ये माइनस आना थे 16y माइनस 9y माइनस 144 इक्वल 0, वाई यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16 और 9, 16 तो लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो वाई यहाँ से 9 आ जाएगा अगर, तो हमें ए सी की वैल्यू पूछी है 9 प्लस 7 क्या हो जाएगी 16, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल 2 chords एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ, एक सर्कल है उसमें 2 chords है एम एन एंड पी क्यू, वो ओ पे इंटरसेक्ट करती है। इफ एम ओ दे रखा है 9, ओ एन दे रखा है 5 एंड ओ क्यू दे रखा है 6। हमें पता है एम ओ इंटू ओ एन इज इक्वल्स टू ओ क्यू इंटू ओ पी है। वैल्यू किस किस की है, एम ओ की 9 है, ओ एन की 5 है, ओ क्यू की 6 है, पूछी किसकी है, ओ पी की है, बस 45/6 दैट इज इक्वल्स टू ओ पी, तो ओ पी क्या आ जाएगा 7.5, OP इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन ऐसे कैसे लग गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड पी ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है, सेकेंड पी ए बी इज ड्रॉन, यहाँ पी है कोई, ये ए बी, यार इतनी घटिया, यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा पी ए और बी, ठीक है। अब फिर आगे क्या कहा, सेंटर ओ है इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, इफ ओ पी इज इक्वल्स टू, सेंटर जो है वो ओ है, यहाँ पे दे रखा है ना, ओ पी दे रखी है अपने को, सॉरी यार, ओ पी
भाई इतनी बेकार कैसे हो रही है? एक सेकेंड वो ये सही है। ठीक है, ये ओ है, ओपी अपने को दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर। पी ए इज इक्वल्स टू 12, ये 12 है, एंड पी बी ये पूरा, सॉरी यार इतनी घटिया है भाई, 22.5 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक चीज बताओ, हमने पढ़ा है जब भी सेकेंड ये इंटरसेक्ट करती क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी, अब ये यहाँ तक ही लेना है, कोई भी इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, पी ई इंटू ये यहाँ एफ मान लेते हैं, पी एफ हो जाएगा। पहले यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ तक लेना है, फिर यहाँ तक लेना है। पी ए अपने को 12 दे रखा है, पी बी 22.5 यानी 45/2 दे रखा है, पी ई क्या हो जाएगा, ये पूरा 18 है और ये आर है, तो पी ई हो जाएगा, यहाँ तक 18 है, पी ओ की वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस आर इंटू पी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तक तो दे रखी है, ओपी की वैल्यू 18 और प्लस में आर हो जाएगा, 18 प्लस में आर, ये हो जाएगा 270 है ना, 30 3 24 327 इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर 324 माइनस आर का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 माइनस 270, 324 माइनस 270, 4 एंड 5, आर स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।